भर्ती की अंगड़ाई, बेरोजगारों में लड़ाई। बीएसटीसी के विद्यार्थी का हक है, उस पर जो हमला किया है, बीएसटीसी के विद्यार्थी का हक था। रीच फर्स्ट लेवल के अंदर सिर्फ बीएसटीसी का विद्यार्थी की भागीदारी होनी चाहिए। हमको तो एक मौका मिलता है और बीएड वालों को 3 मौके मिलते हैं। हम जब हमारी एसटीसी कुछ काम ही नहीं आएगी तो हम किस बात की एसटीसी करवा रहे हैं सरकार। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बीएसटीसी के 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो पूर्णतः प्रभावित हो रहे हैं, उनमें आक्रोश है। साडा हक ऐथे रख। अपनी डफली अपना राज। साडा हक पर संग्राम। भर्ती की अंगड़ाई, बेरोजगारों में लड़ाई। बीएसटीसी के विद्यार्थी का हक है, उस पर जो हमला किया है, बीएसटीसी के विद्यार्थी का हक था। रीच फर्स्ट लेवल के अंदर सिर्फ बीएसटीसी का विद्यार्थी की भागीदारी होनी चाहिए। हमको तो एक मौका मिलता है और बीएड वालों को 3 मौके मिलते हैं। हम जब हमारी एसटीसी कुछ काम ही नहीं आएगी तो हम किस बात की एसटीसी करवा रहे हैं सरकार। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बीएसटीसी के 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो पूर्णतः प्रभावित हो रहे हैं, उनमें आक्रोश है। साडा हक ऐथे रख। अपनी डफली अपना राज। साडा हक पर संग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की 2 टूक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रीट भर्ती लेवल प्रथम में बीएड डिग्रीधारियों को बाहर कर बीएसटीसी डिप्लोमा धारियों को शामिल करें, इस मांग को लेकर बेरोजगार छात्र छात्राओं ने जयपुर में सोमवार को गोपालपुरा बाईपास पर प्रदर्शन किया। बीएसटीसी डिप्लोमा धारकों का कहना है कि लेवल 1 पर उनका हक है। शिक्षा विभाग का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के निर्णय के आधार पर निर्णय लिया गया। इस बार बीएड डिग्रीधारी भी लेवल 1 की परीक्षा दे पाएंगे। और हम किस बात की एसटीसी करवा रहे हैं सरकार। और आज के विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। महेंद्र कुमार शर्मा प्रतिनिधि हैं बीएसटीसी के, और साथ ही राम सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि प्रतिनिधित्व करेंगे बीएड डिग्री धारकों का, और उपेन यादव अध्यक्ष है बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत महेंद्र आपसे करना चाहता हूं। कल जमकर प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, तमाम बातें, लेकिन जो सुर्खियां बनी वो यही कि आपका प्रदर्शन हुआ और लाठियां चली। वो बात सुर्खियां नहीं बन पाई जो आप कहना चाहते थे। तो इस वक्त आप बताएं, कहना क्या चाहते हैं बीएसटीसी? सर, बीएसटीसी के विद्यार्थी पिछले कई दिन से ज्ञापन भी दे चुके हैं, प्रदर्शन भी कर चुके हैं। कल शांतिपूर्वक बीएसटीसी का विद्यार्थी राजधानी में आया और अपनी बात के लिए मौन जुलूस निकाल रहा था कि रीट फर्स्ट लेवल में सिर्फ इनका अधिकार है। 1 से लेकर के 5वीं तक जिस तरीके से लेवल L1 में अंदर जिस तरीके से बीएसटीसी के विद्यार्थी का हिस्सा था, जिसमें 1 से लेकर के 5 तक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से बीएसटीसी के लिए एक बढ़िया तरीके से एक मास्टर को डिग्री दी जाती है कि वो उसको ज्यादा अनुभव होता है बीएसटीसी को 1 से 5 तक के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए, इसीलिए बीएसटीसी का कोर्स करवाया गया। अब क्या किया, राजस्थान सरकार ने 31,000 की भर्ती निकाली है, जिसके अंदर बीएड को शामिल कर दिया, जिसमें अंदर अब बीएसटीसी के विद्यार्थी में इस बात का रोष है कि जब 4 लाख बीएसटीसी का विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है, उसको लेकर के 31,000 के अंदर बीएड कोर्स शामिल कर दिया, तो बीएसटीसी के विद्यार्थी पर जो हमला है उसका हक का हमला है। क्योंकि बीएसटीसी का विद्यार्थी ना तो
सेकंड लेवल में दे सकता है ना फर्स्ट लेवल में। सिर्फ उसका अधिकार इसीलिए है कि उसका काम है सिर्फ लेवल फर्स्ट के अंदर उसका नौकरी मिलेगी। परंतु सरकार जिस तरीके से जो हमला किया है, मुझे एक बात बताइए, समय समय पर इस तरह के संशोधन सुर्खियों में बन रहे थे कि ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, हो सकता है बीएड को आने वाले समय में शामिल करें, यहां तक कि बीकॉम डिप्लोमाधारी की भी बातें थी, तब भी आप लोग अपनी बात रख रहे थे। अल्टीमेटली एक संशोधन हुआ, तब भी आपकी आपत्तियां थी। इसका मतलब है कि उन आपत्तियों पर सोचा तो गया होगा। तो क्या कोई ऐसी बात है जो आप नहीं समझ रहे? नहीं सर, अभी राज्य के अंदर क्या एनसीटी ने यह बात भी बोली है कि इन्होंने कहा कि जिन राज्यों के अंदर बीएसटीसी के विद्यार्थियों की संख्या कम है वहां पर आप बीएड को मिला सकते हो। जहां बीएसटीसी के विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है वहां राज्य को स्वतंत्र किया है कि आप उसमें बीएड को मिला सकते हो। और बीएसटीसी के अभ्यर्थी की हम प्राथमिकता की मांग करते हैं कि लेवल फर्स्ट का एग्जाम में बीएसटीसी की प्राथमिकता होनी चाहिए। हम सरकार से ये बात पूछना चाहते हैं, गर्व से पूछेंगे, राजधानी में कल भी कहा, हम सरकार से ये बात कहना चाहते हैं कि आप बीएसटीसी करवा क्यों रहे हो? फिर आपने किसने कहा कि आप बीएसटीसी करवाइए? आप बीएसटीसी क्यों करवा रहे हो? आप इसका जवाब कौन देगा? आप बीएसटीसी का हमने बहुत सारे, मुझे उम्मीद है आप जो कह रहे हैं वो जिम्मेदार कानों तक पहुंचा होगा और जिम्मेदार आंखें देख भी रही होंगी। राम सिंह, देखिए, लालच, सरकारी नौकरी का मोह, नौकरी का टोटा, भर्तियां कम निकल रही हैं, इन तमाम बातों को साइड में रखकर मैं आपसे अगर पूछूं, क्या लगता है आपको बीएसटीसी वाले जो कह रहे हैं सही है? देखिए कि जहां तक बात है एनसीटी के तहत 2018 के रूल्स के तहत ये किया गया है। और इससे पहले 2011 से एस्टेट हुआ, उससे पहले कोई फर्स्ट लेवल नहीं था, कोई सेकंड लेवल नहीं था। एक तरफ हम इस देश को, इस स्टेट को विकास की उन्नति पे देखना चाहते हैं, तो दूसरी ओर अपने अधिकारों के लिए और अपने कहीं ना कहीं हित टकरा रहे, तो उसके लिए हम इस प्रशासन की व्यवस्था को, शासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक तरफ हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, तो उसके लिए जो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल एस्टेट के समय बना था, पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण से हुआ था। जब ये सरकार सकारात्मक रूप से पहल करके शिक्षा को सुधारना चाहती है, इससे पहले राम सिंह, इससे पहले बीएड वाले नहीं अपीयर कर पाते थे एग्जाम में, सही हूं ना मैं? बिल्कुल 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 नहीं कर पाते थे, लेकिन एनसीटी 2018 के तहत आप देखिए ना, उसमें साफ साफ कह रखा है कि आप दोनों इसमें शामिल होंगे। उसमें क्राइटेरिया इस प्रकार से नहीं है, क्राइटेरिया आप संख्या बल देखिए, बीएड में कितने लाखों की, लगभग 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है, बीएसटी में 4 लाख के आसपास स्टूडेंट है, और बीएसटीसी जो करता है 12वीं पास के बाद में 2 साल में उसकी कंप्लीट। लेकिन राम सिंह, देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा ना कुछ बातों को इतर रखकर जवाब दीजिए। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बीएसटीसी वाले लेवल 2 में तो एग्जाम नहीं दे सकते, उस लेवल पर तो आप एक छत्र रहेंगे ही, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आपको लगता है बीएसटीसी वाले जो कह रहे हैं उसमें दम है, वो उनकी जगह सही है? उनकी बात में दम है, लेकिन उसका ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपके लिए एक सेफ जोन रखा जाएगा। आप एक कंपटीशन एग्जाम है, आप टैलेंट की आवश्यकता है, शिक्षा में गुणवत्ता की आवश्यकता है, तो आपको उसमें कंपटीशन में देख के आना पड़ेगा। सबका इक्वल बराबर है ना। आप ये तो है नहीं कि इनको इस हिसाब से रखा जाएगा, उस हिसाब, भाई दोनों बीएसटीसी और बीएड टीचर ट्रेनिंग कैंप भी तो है ना, दोनों को शिक्षा के क्षेत्र में ही तो ट्रेनिंग दी जाती है ना। तो इसमें घबराने की आवश्यकता क्यों इस बात की है? हमें सुधार के लिए किसी ना किसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकार नीतियां लाती है तो ऐसे तो है नहीं है कि आज ले आई है तो उसको खत्म कर देंगे। अरे भाई, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कॉमर्स के साथ अन्याय हो रहा है। पहली बार न्यूज 18 राजस्थान पर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप धर्म संकट में, दोनों अपने और दोनों के तेवर आप देख रहे हैं। देखो सफदिल जी, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। मैंने विधिक राय भी ली है, ठीक है, और विधिक राय के ये जिसको न्याय मिले उसके पक्ष में मैं बोलूंगा। क्योंकि 2012, 13 और 16, 18 शिक्षक भर्ती, उसमें लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी वालों को बिठाया गया था। मामला ये था कि बिहार में मामला ये सामने आया कि वहां बीएसटीसी के अभ्यर्थी नहीं मिले, तो उन्होंने एनसीटी को पत्र लिखा कि हम बीएड वालों को ले सकते हैं। तो उन्होंने, एनसीटी ने गजट पैटर्न में संशोधन कर दिया कि विचार किया जा सकता है। अब एनसीटी ने जो हाई कोर्ट में भी, पटना में जवाब दिया कि राज्य सरकार के पास स्वतंत्रता, वो ले सकती है, नहीं भी ले सकती है, अनिवार्य नहीं किया। अब सवाल यह है, बीएसटीसी वाले एक लेवल मिलता है, फर्स्ट लेवल, लेकिन जो बीएड वाले हैं वो फर्स्ट लेवल के अलावा सेकंड लेवल, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हर जगह उनको मौका मिलता है। लेकिन एनटीटी पूर्व प्राथमिक, बीएसटीसी प्राथमिक और
बीएड उच्च प्राथमिक 3 अलग अलग से कोर्स होते हैं, उनको अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है। एनटीटी वाले बीएसटीसी वाले नहीं जा सकते और बीएसटीसी वाले बीएड वाले नहीं जा सकते, अलग अलग इनका अधिकार दिया हुआ है उनको। उनका 2 साल का कोर्स होता है, इनको स्काउटिंग कैंपिंग भी होता है। तो अब ऐसे में इनको शामिल करके कुल मिलाकर ये प्रदेश के बेरोजगार ये चाहते हैं, 11 लाख बेरोजगार ये चाहते हैं कि रीट की विज्ञप्ति जल्द जारी हो, पदों की संख्या बढ़ाई जाए, विषय अनुसार उनको बताया जाए। उपेंद्र, अभी फिलहाल जो मैटर हाथ में उस पर बात करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये तमाम बातें तो आप दोनों धड़ों को बिठाकर समझा सकते थे ना, आप फ्रंट पर क्यों नहीं थे? जी देखो अपने ही लोग हैं ना उपेंद्र। बात सुनिए सर, मैं ये बता रहा हूँ फ्रंट पे हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ फ्रंट पे नहीं, लीगल ओपिनियन लेने पहले मेरे सामने ये मामला आया था, बीएड वालों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में और एनसीटी ने अनिवार्य कर रखा है। मैं कल रात पर पूरी रात पर 4 बजे तक सारे मैंने एविडेंस देखे, अन्य राज्यों के ये देखे, उसके बाद निष्कर्ष ये निकला, मैं बीएड वाले मेरे अपने हैं, उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही इनको बाहर किया जाता है ये कोर्ट में जाके पूरी भर्ती को अटका देंगे। यानी 31,000 जो जिनको रोजगार मिलने वाला है, बीएड एसटीसी यही तो है ना, इनको तो रोजगार मिलेगा और सबको बहाना मिल जाएगा, हमने भर्ती निकाली थी अटक गई। हालांकि इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री तक मैंने बात पूछी, बीएसटीसी के अभ्यर्थी को न्याय मिलेगा। और नहीं, अगर नहीं निकालेंगे उपेंद्र तो बीएसटीसी वालों के पास भी तो रास्ता है कि वो कोर्ट में जाए, भर्तियां तो तब भी अटक सकती हैं। नहीं, इसलिए तो मैं इनका पक्ष रख रहा हूं। मैंने बीएसटीसी से अपील की है कि राज्य सरकार से आपको न्याय मिलेगा। मैं वादा करता हूं, मैं चैनल पे वादा करता हूं, लड़ाई लड़नी पड़े तो मैं लड़ूंगा, आंदोलन करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन ये कोर्ट में नहीं जाए कि 31,000 जो रीट लेवल 2 जो बेरोजगार है बेचारे तैयारी करे कई महीनों से, वो तैयारी करे, वो कोर्ट में अटक गए ना, 31,000 सबको नुकसान होगा। लोग इसको उलझाना चाहते हैं, किसी को न्याय नहीं, हमने लगातार प्रयास किया। कौन उलझाना चाह रहा है? और उससे कोर्ट लोग उलझाना चाहते हैं, लोग लड़ाना चाहते हैं, कौन उलझाना चाह रहा है, कौन लड़ा रहा है? ये अनावश्यक विवाद जो अधिकारी ये कर रहे हैं, अनावश्यक जो विवाद कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री तक मामला किया है, मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे, क्योंकि वो पहले भी उन्होंने न्याय किया, आगे वो न्याय करेंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि जो नियमों के अनुसार वो परीक्षण कर रहे हैं। अरे उपेंद्र, सीधा सवाल है ना, कौन उलझा रहा है? कह रहा हूं यदि नियम बीएसटीसी के विपरीत होते, जो अधिकारियों की तो गलती है वही तो कर रहे हैं इस मामले में। अच्छा, अधिकारी तो कर, मुख्यमंत्री जी को तो अवगत करवाया और मुख्यमंत्री जी के वहां से विश्वास मिला है कि न्याय मिलेगा, लेकिन इसका परीक्षण करवाए। यदि बीएड के पक्ष में नियम होते हैं तो बीएड के पक्ष में कर दीजिए, और एसटीसी के पक्ष में होते हैं तो एसटी के पक्ष में कर दीजिए। लेकिन ये कई राज्यों की पॉलिसी मेरे पास भी है, ऐसे में बीएसटीसी बीएड वाले के छोटे भाई है, इन्हीं के भाई है, ठीक है, उनको समझाए। बीएड से मेरे कई लोगों से बात ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आगे आता हूं आपके पास, मैं आगे आता हूं आपके पास। विज्ञप्ति जारी हो जाए। मैंने इसीलिए आपसे पहला सवाल यह किया था कि पहली बार एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि उपेंद्र, आप और आपका जो संघ है, महासंघ है, वो थोड़ा धर्म संकट में है, खुलकर किसी एक साइड भी खड़े नहीं हुआ जा सकता, और ये होता है जब अपने लोग हों तो ये होता है। लेकिन महेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, साथ होना पड़ेगा। मैं उपेंद्र रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके आगे, आऊंगा आपके पास। महेंद्र, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से भर्तियां निकलती हैं, वैसे ही बड़ी मुश्किल से, और उस पे भी पद उतने ही खुलते हैं जितनी उस वक्त जरूरत समझी जाती है, उसको आगे के लिए रोक दिया जाता है। तो क्या यह लड़ाई अदालत के रास्ते पर जाएगी आपकी तरफ से? क्यों नहीं सर, हम तो यह कहना चाहिए सरकार से, न्यायपालिका से हम पूरा विश्वास करते हैं। बीएसटीसी का विद्यार्थी घर नहीं बैठेगा। किन लोगों ने लाठियां कल बरसाई है इस भयंकर सर्दी के अंदर, हम पूरी रात पूरे दिन में हमें, लेकिन उससे तो भर्ती अटक जाएगी अगर आप कोर्ट गए तो, और फिर कभी तक के लिए भी अटक सकती है। कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे सर, हम कोर्ट जाएंगे। नहीं, लेकिन फिर भर्ती अटक जाएगी ना। जाएंगे, न्याय मिलेगा। हम सरकार से ये बात पूछना चाहते हैं, सरकार से ये अच्छा नहीं रुकेगी सर, न्याय का इंतजार करेंगे। एक बात और, भर्ती रुक जाएगी, पूरा हमारा रोजगार। क्यों ऐसा लगता है कि आप कंपटीशन नहीं दे पाएंगे? हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया, बीएसटीसी की डिग्री ली, बीएसटीसी की। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कंपटीशन नहीं दे पाओगे? ये बताओ, बीएसटीसी का विद्यार्थी, बीएसटीसी का सर कंपटीशन के अंदर ये बात बताइए हमें। बीएसटीसी के विद्यार्थी के पास में योग्यता सिर्फ फर्स्ट लेवल की है, वो विद्यार्थी बीएसटीसी का डिग्रीधारी विद्यार्थी कौन सा एग्जाम देगा? बीएड के पास में बहुत सारे ऑप्शन है। सरकार से बड़ा क्वेश्चन मेरा, सरकार से बड़ा क्वेश्चन है कि आप बीएसटीसी करवा क्यों रहे हो? ये डिग्री क्या काम में लेगा विद्यार्थी? उसको क्यों उलझाया जा रहा है बीएसटीसी के नाम से? ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है, ये प्रश्न खड़ा होता है। सरकार से पूछिए। ठीक है राम सिंह, मेरा आपसे भी सवाल है। राम सिंह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या की राजनीति करना चाहते, क्या इस मैटर में देंगे राजनीति? अगर हीट बढ़ती है, गर्माहट आती है,
तो क्या आपका धड़ा भी कोर्ट का रास्ता अपना सकता है? देखिए, जो अभी राजस्थान में जो सरकार है, बड़ी संवेदनशील सरकार है और माननीय प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के इनिशिएटिव कार्यक्रम रहे राजस्थान प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं एनसीटी के गाइडलाइन के तहत है। और मैं लेकिन कल भी बीएड डिग्री धारकों की ऐसी कोई मांग या आंदोलन तो नहीं था कि वो कह रहे थे कि हमें बीएसटीसी के हक पर हस्तक्षेप करना है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या कोर्ट का रास्ता पकड़ने की आप सोच रहे हैं? बिल्कुल आंदोलन नहीं था, लेकिन आप देखिए सेंटर से नहीं, एनसीटी के तहत में जो सुधारात्मक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए गए उसी के तहत ये दिया जा रहा है ना। अगर किसी आदमी का कोई अधिकार है, कोई उसका क्षेत्राधिकार है, उससे कुछ लेके किसी को दूसरे को दिया जा रहा है, तो जिसको मिल रहा है वो किसी प्रकार का ये नहीं कहेगा कि आप हमें मत दीजिए, दूसरे को दे दीजिए। भाई वो भी भाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश को, इस प्रदेश को उन्नति के ओर लेके जाना है, हमें शिक्षा के ढांचे को सुधारना है, तो हमें नहीं, तो आप देखिए फिर अब देखिए सुनने में ऐसा क्या लग रहा है, सुनने में ऐसा लग रहा है राम सिंह कि आप अपने आप को बेहतर मानते हैं, आप अपने आप को ऊपर मानते हैं। क्या प्रदेश को आगे बीएसटीसी वाले नहीं ले जा सकते? बेहतर देखिए, आप मैं आपको ब्रीफली बताना चाहता हूं, बीएसटीसी वाले ले जा सकते हैं, लेकिन आप किसी को क्राइटेरिया में, उनको ऐसे जोन में मत रखो ना कि वो अपनी योग्यता को वहीं रखे, उस योग्यता से वो आगे भी बढ़े। बीएसटीसी वाला बीएसटीसी करके उसी के अंदर रह जाता है, जबकि उसमें बहुत प्रतिभाएं होती है। वो बीएड भी कर सकता है, वो नेट भी कर सकता है, वो कॉलेज में भी जा सकता है, वो यूनिवर्सिटीज में भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो रास्ता है, सरकार को एक सोच समझ के लिया होगा। ये 2011 से पहले मामला ही नहीं था, बीएसटीसी तो बहुत पहले से चलती आ रही है ना। इसको उन्होंने राजनीतिक 11 तो देखिए, ये मामला तो संशोधन की सोच से पहले कहीं नहीं था, जब लोगों के सामने आ जाता है। लेकिन एकाएक ये मामला आया है और ये बड़ा होता जा रहा है। उपेंद्र, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। उपेंद्र, मैं आता हूं, राम सिंह आगे आऊंगा आपके पास। उपेंद्र, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। उपेंद्र देखिए, अब जी। कोई भी धड़ा कोर्ट में जाता है तो यह बात तो तय है कि यह भर्ती भी फंस सकती है, ठीक वैसे ही जैसे इससे पहले कई सारी भर्तियां, कई अलग अलग विभागों की भर्तियां फंसी हैं और फिर वो लंबा लटक गई हैं। इससे पहले मैं इस बात पर आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या तर्क सिर्फ हमारा हक या हम बेहतर तक ही है, या फिर कुछ और भी चीजें हैं जो डीप रूटेड भर गई हैं? देखो स्वप्निल, मैं एक चीज बताऊं, जिसने बीए के आधार पर, जो एमए के आधार पर बीएड की है, उनको नहीं ले रहे। उसकी उच्च योग्यता नहीं है, एमए किया फिर बीएड किया, उसको क्यों नहीं ले रहे? उसकी उच्च योग्यता नहीं है, उसको लेवल 2 में भी नहीं ले रहे, क्योंकि वो अभ्यर्थी नहीं है। योग्यताओं की बात नहीं है, अलग अलग कोर्स तय किया, एनटीटी, बीएसटीसी, उनका मतलब ही नहीं होगा। खत्म कर दो एनटीटी, खत्म कर दो बीएसटीसी, बीएड करवा दो। और रही बात बीएड वाले, मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कि बीएड वाला लेवल 2 की तैयारी करा, भी मेहनत कर रहा, वो क्या करेगा, बीएसटीसी लेवल में बिठाते लेवल फर्स्ट की तैयारी करने लग जाएगा, हो जाएगा। और ये 2012 में यही हुआ था, 29 मई 2012 को लेवल फर्स्ट में बिठा लिया और वो तैयारी करने लगे लेवल 2 को छोड़ के फर्स्ट लेवल की। और 3 दिन पहले जब प्रवेश पत्र जारी हुआ, उनको बाहर कर दिया, वो लेवल 2 की तैयारी नहीं कर पाए, वो भ्रमित हो गए, फर्स्ट लेवल के चक्कर में आ गए और उनका भविष्य बर्बाद हो गया। तो ऐसा नहीं हो कि नियमों की वजह से भर्ती कोर्ट में अटक जाए, जो मेरे बीएड वाले जो साथी है, जो तैयारी कई सालों से, उनके साथ धोखा हो जाए। इसलिए मेरा मानना यही है, मैंने एसटीसी वालों को एक ही शर्त इनके साथ आया हूँ, आपका साथ दूंगा, आपका अधिकारियों के साथ अनंत नहीं होने दूंगा। बड़ी अजीब बात है ना उपेंद्र, बड़ी अजीब बात है। कल दिन भर ये प्रदर्शन चलता रहा, लंबे वक्त तक ना बातचीत का न्योता आया, ना लंबे वक्त तक किसी ने आकर बातचीत करना जरूरी समझी। कहीं जिम्मेदार ये तो नहीं मान रहे कि इस चीज में हवा है ही नहीं, इनको आपस में लड़ने दो। डेलीगेशन सुनो, नहीं, मैं खुद गया था डेलीगेशन को लेकर, उनकी वार्ता सकारात्मक रही है, माननीय मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है, और मैं आज चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ 100% इनके पक्ष में निर्णय होगा और न्यायोचित निर्णय होगा। और यदि जो सारे परीक्षण करने के बाद यदि इनके जो बीएसटीसी वालों कागज दिए हैं और यदि इनके पक्ष में नहीं होता है, तो हमने कह रखा है कि आंदोलन करना पड़े तो करेंगे। लेकिन जो बीएड जो गुमराह कर रहे हैं, जो कि बीएड वालों, क्योंकि उनके तैयारी कर रहे हैं वो भी कुछ लोग हैं, क्योंकि मैं बीएड वालों के खिलाफ नहीं है, वो मेरे साथी है, लेकिन जैसे नियम ही नहीं है, पक्ष में नहीं है, तो ये आसानी से बीएसटीसी वाले कोर्ट में अटका देंगे। जो लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा, जो कई सालों से लग रहे हैं। तो ऐसे में
जो अपनी तैयारी है वो जारी रखे। 25 अप्रैल को एग्जाम हो गया। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, पदों की संख्या बढ़ाई जाए और विषयों का पता चले। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए कि आपस में लड़ जाए, विज्ञप्ति अटक जाए, भर्ती एग्जाम नहीं हो और लड़ते रहे और मौका मिल जाए कि नहीं हमने तो भर्ती निकाली थी, आप लोगों ने रोक दिया। इसलिए इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नियमों के आधार पर होगा। यदि नियमों में यह दे रखा है, नियमों में यह दे रखा है कि बीएड को लिया जाएगा। अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं कि अगर आप समझाने की कोशिशें कर रहे हैं तो कोई भी धड़ा समझने को तैयार हुआ है। सब अपना अपना मानस बना बैठा है जो उनको बनाना था। अब उस मानस को बदलना इतना आसान रहने वाला नहीं है जितना कम से कम अभी तक की बातचीत में मुझे और कल के प्रदर्शन को देखने के बाद नजर आया है, जितना मैं समझ रहा हूं। मेरी अपनी एक समझ है अब तक की पत्रकारिता की, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। लेकिन महेंद्र, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। महेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कई बार आप लोगों ने आपत्तियां दी, कई बार आप लोगों ने आपत्तियां बताई और कई बार आपने अपने चीजों को जी सर जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तब क्या रेस्पॉन्स रहता था? वो भी तो आपको कुछ कहना चाहते होंगे, वो भी तो आपको जवाब देते होंगे। आपका एक प्रतिनिधि मंडल मिला था शिक्षा मंत्री से इस मसले पर, मेरे ख्याल से जुलाई के आसपास करा लिए। विधानसभा चुनाव में इन्होंने ये कहा, फिर पंचायती राज चुनाव इन्होंने करवा लिए। पंचायती राज चुनाव में पहले इनको वोट की जरूरत थी, तब विद्यार्थी जब बीएसटीसी के उनके पास में गए तो तमाम कांग्रेस के एमएलए, मुख्यमंत्री, सीएम सब लोग ये आश्वासन देते रहे कि हम विज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे और आपको आपकी बात सुनी जाएगी, आपका अधिकार आपको मिलेगा। हम बीएड और बीएसटीसी के विद्यार्थियों में लड़ाने वाला आप भी जानते हो, सब जानते हैं कौन लोग लड़ाने वाले हैं। हम बीएड वाला दुश्मन नहीं है हमारा। हम ये बात कह रहे हैं, आप समझिए सर, आप भी समझिए इस बात को। हम चाहते हैं कि बीएसटीसी को प्राथमिकता देनी चाहिए रीट फर्स्ट लेवल के अंदर। हम नहीं चाहते कि तो क्या ऐसा हो सकता है कि एग्जाम दे दी जाए लेकिन ये तय कर लिया जाए कि इस पद के इतना परसेंटेज बीएसटीसी को मिल जाएगा, बाकी पर बीएड देखे जाएंगे? क्या ऐसा कोई संशोधन आपको मान्य होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस तरीके से ओपन जी दोनों तरफ से बात कर रहे हैं ना, गोलमाल बात है। बीएड वालों को भी साथ लेना चाहते हैं बीएसटीसी। नहीं, उन्होंने एक बार देखो जितना उपेन ने बोला है, उपेन ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो बीएड वालों के साथ बात नहीं कर रहे, काम भी होगा। दोनों तरफ नहीं होगा। दूसरी बात, सत्य की बात सत्य सही रहता नहीं होगा। मैं कह रहा हूं बीएसटीसी के लिए बीएसटीसी के लिए इसलिए बात नहीं है। उपेन जी तो दोनों तरफ बीएसटीसी वाला ठीक है 2 सेकंड राम सिंह, बीएसटीसी कह रहा हूं ना मैं, नहीं के लाइव के माध्यम से कह रहा हूं, गलत नहीं होने दूंगा बीएसटीसी। चलिए ठीक है, मेरे पास समय खत्म हो गया है। मैं राम सिंह आपका रिएक्शन नहीं ले पाया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत में शामिल होने के लिए। यह था दोपहर की 2 टूक। नमस्कार।